तो चलिए भाइयों, ये हिंदी का सेकेंड पार्ट है, यानी कहने का मतलब चैप्टर 2 है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं अलग से पूछेगा। क्वेश्चन का नाम है विष के दांत। विष के दांत चैप्टर 2 है, इससे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लास्ट तक देखिएगा। 50 क्वेश्चन है, 50 से अलग से नहीं बनने वाला है। 50 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन पहला, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का क्या वर्णन कीजिए। पहला है भेदभाव का वर्णन कीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपको लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और लड़कियों को कठपुतली की जैसी जीवन। यानी कहने का मतलब लड़का को पूरा छूट छाट है कुछ भी करने के लिए, लड़की को कठपुतली की तरह बांध के रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहता है सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे, यानी भेजते हैं, क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि वे उसे बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता है। याद कर लीजिएगा, सेन साहब कहेगा अपने बेटे को क्यों पढ़ाना चाहता था, तो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पीछे साउंड आ रहा है, उससे आपको इग्नोर कर देना है। चलिए आगे बढ़ जाए। विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तो नायक कौन है? मदन है। इसमें विष के दांत की कहानी में नायक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, मदन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कासू का चरित्र चित्रण करे, यानी कासू का चरित्र का चित्रण करे। ये कौन आंसर हो जाएगा आपको? जिद्दी, अहंकारी, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर, कहता है आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तो आपकी मदन है ना। विष के दांत की कहानी के नायक कौन है? मदन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब के द्वारा अपने बच्चों को दी गई जाने वाली शिक्षा को क्या प्रभाव था? तो लड़कियों को सीमित और लड़कों को मतलब बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो उसने क्या किया था? उसे घर में किसी भी नियम को पालन नहीं, यानी घर को धज्जियां उड़ाने में, नियम को धज्जियां उड़ा देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवादों के द्वारा कहानीकार का क्या बताना चाहता है? क्या बताना चाहता है? तो ये अत्याचार का विरोध करना ही सही है। अत्याचार का विरोध करना सही है। आगे अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी शीर्षक का सार्थक स्पष्ट कीजिए। ये क्या है? यह गरीबों पर किए गए अत्याचार की चेतावनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की क्या कहता है? सेन साहब की मोटर कार की प्रति उनकी सख्त निगरानी का कारण क्या था? वे अपने मोटर कार के हमेशा चमकदार रखना चाहता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों पीटा? क्योंकि मदन ने खोखा की मोटर कार की नुकसान पहुंचा दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कासू के साथ हुए झगड़े में मदन का क्या हाल हुआ? आपको डी में देखिए, कासू ने मदन को गंभीर रूप से पीटा और दांतों भी तोड़ दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में लड़का और लड़कियों के लिए नियम क्या अंतर होता है? ये आपको पता होना चाहिए। लड़कों को मतलब पूरा छूट देता था, लड़कियों को नियम में पालन करना पड़ता था। चलिए आगे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ने का क्या परिणाम था? मदन को उसकी बहादुर के लिए सराहा गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की दृष्टि में उनके परिवार में कौन महत्वपूर्ण था? लड़का महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसको इंजीनियर बनाना था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, सेन साहब के परिवार में लड़कियों को किस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था? तो आपको कठपुतली की जैसा जीवन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मदन और खोखा के बीच में झगड़े के समय मदन का क्या हाल था?
क्या था? मदन ने खोखा को पीटा, मदन ने खोखा को पीटा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कासू का व्यवहार किस प्रकार का था? तो कि अहंकारी और जिद्दी लड़का था, अहंकारी और जिद्दी। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों बुलाया? क्योंकि बुलाया क्योंकि वह मोटर कार को गंदा कर रहा था, इसलिए बुला लिया गिरधर लाल ने अपने बेटे को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने अपनी मोटर कार की प्रति कितनी सख्ती दिखाई? कितनी गाड़ी की किसी भी भाग दाग धब्बे से बचाने के लिए सख्ती दिखाई थी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है सेन साहब की नई मोटर कार की विशेषता क्या था? विशेषता क्या था? काली, चमकती हुई और खूबसूरत था। कहेगा सेन साहब की गाड़ी कैसा था? तो काली। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है, मदन किस समय घर में घुसना दर्शाता है? यानी मदन किस समय घर में घुसता था? डर और चिंता का, डर और चिंता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी शीर्षक का स्वार्थ का क्या महत्व है? तो यह है कि यह किसी भी अपमान सहन करने के कारण बनता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है मदन की मारपीट के बाद सेन साहब की प्रतिक्रिया क्या थी? तो क्या थी? उन्होंने मदन की बहादुर की सराहना की, यानी बहादुर हो तुम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्रश्न, सेन साहब ने अपने बच्चों को कौन सी गतिविधियां सीमित कर दी थी? कौन सी? खेलना और बाहर जाना, ये सब बंद कर दिया था। जो खेलना है और बाहर जाना ये सब बंद है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न में। अगला है, क्या कहता है, मदन का चरित्र किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए? निर्भीकता और अस्वाभिमान के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है सेन साहब की मोटर कार की सफाई के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया था? किसे? ये आपको पता होना चाहिए, क्लीनर और सोफर को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में सेन साहब का नाम से जाना जाता है। कहानी में ये आपको पता होना चाहिए, कासू के नाम से जाना जाता है, कासू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मदन और कासू के झगड़े के समय मदन की कौन सी विशेषता प्रमुख थी? तो आपको पता होना चाहिए, साहस और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा प्रमुख थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब के द्वारा लड़कों को और लड़कियों के लिए अलग अलग क्या नियम था? तो नियम था क्योंकि वे लिंग भेद में विश्वास रखते थे, लिंग और भेद में विश्वास करते थे सेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का क्या नाम था? आपको पता होना चाहिए, गिरधर लाल मदन के पिता का नाम था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार की प्रति उनके बच्चों को क्या प्रतिक्रिया थी? तो वे उसे चकनाचूर करने की प्रयास कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मदन की पिटाई के बाद उसकी भावना क्या थी? उसकी भावना कैसा? वह गुस्से और विरोध से भरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को क्यों बुलाया? क्योंकि वह उसके बेटे ने मोटर कार को नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए बुलाया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब की गाड़ी को चमकदार होने के पीछे उनकी क्या इच्छा थी? तो उनकी इच्छा थी, वह अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शाना चाहता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कासू के खिलाफ मदन का क्या कदम था? तो उसके कासू की पिटाई की थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो यह स्वार्थ और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मदन की पिटाई के बाद उसकी स्थिति क्या थी? वह अधिक सतर्क और समझदार हो गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब क्या कहता है? सेन साहब
की मोटर कार को लेकर उनके घर में क्या नियम थे? तो नियम था कि मोटर कार को साफ और चमकदार रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने गिरधरलाल को मदन को पिटाई के पर क्या कहा? कहा कि उन्होंने गिरधरलाल को बच्चों को संभालने की सलाह दिया, संभाल लो अपने बच्चे को। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कासू के झगड़े के बाद मदन का घर में क्या व्यवहार था? ये आपको पता होना चाहिए। उसके घर में घुसने से पहले खाना खाया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में कासू की क्या विशेषता थी? तो क्या वह अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। चलिए अगला प्रश्न है, कथा है सेन साहब की मोटर कार की क्लीनर शोफर कौन थे? उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी नेक्स्ट प्रश्न है, बीस के दांत कहानी शीर्षक किस पहलू को उजागर करता है? तो किसको करता है? गरीब के प्रति अत्याचार और उनकी स्थिति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने अपनी मोटर कार को लेकर कितनी सजागत दिखाया उन्होंने गाड़ी को हमेशा साफ और चमकदार रखना चाहा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में सेन साहब के कौन से गुण प्रमुख है? तो धन की और शक्ति का अहंकार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मदन का चरित्र किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? तो ये उनके स्वार्थ और अत्याचार के खिलाफ विरोध किया। अगला प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में लड़कियों को क्या भूमिका थी? तो ये घर के नियमों को सीमाओं के अनुसार जीना, यानी जो घर में नियम होता है उसी के अनुसार चलना। अगला प्रश्न है, मदन के पिता ने उसे किस कारण से गुस्से में देखा? तो उसने मोटर कार को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए गुस्सा में देखा। सबसे लास्ट प्रश्न है, आपको यह रहा स्क्रीन पर, कहता है सेन साहब की दृष्टि से उनकी मोटर कार का क्या महत्व था? ये आपको पता होना चाहिए, यानी यह उनकी समाज स्थिति और धनीपन को दर्शाता था। तो चलिए भाई, वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देखने के लिए थैंक्स।